अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि लैलतुल कदर कब है, किस दिन आ रही है, कौन सी तारीख को आ रही है। तो इस हवाले से मैं कुछ अर्ज़ करता चलूँ। देखिए, लैलतुल कदर इंतहाई बरकत वाली रात है। इसको लैलतुल कदर इसलिए कहते हैं कि इसमें साल भर के अहकाम नाफिज किए जाते हैं, यानी जो कुछ आइंदा साल होना है सब कुछ फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। तो इसको लैलतुल कदर क्यों कहा जाता है, इसकी चंद वजूहात है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इस बारे में फरमाते हैं, इसको लैलतुल कदर कहने की पहली वजह यह है कि आइंदा साल के तमाम अमूर जो हैं वो मुकर्रर करके फरिश्तों के सपुर्द कर दिए जाते हैं, इसलिए इसको लैलतुल कदर कहा जाता है। दूसरी वजह यह है कि इसमें अल्लाह ताला ने अपना कुरान नाजिल फरमाया जो कदर वाला है, इस वजह से इसको लैलतुल कदर कहा जाता है। तीसरी वजह यह है कि जो इबादत इस रात में की जाए उस इबादत की बहुत ज़्यादा कदर अल्लाह की बारगाह में है, इसलिए इसको लैलतुल कदर कहा जाता है। और चौथी वजह यह है कि इस रात इतने मलाइका ज़मीन पर आते हैं कि ज़मीन जो है वो तंग पड़ जाती है, इसलिए इसको लैलतुल कदर कहा जाता है। और बुखारी शरीफ में हदीस मुबारका है कि जिसने इस रात में ईमान और इखलास के साथ क़याम किया तो उसके उम्र भर के गुज़श्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो लिहाजा इस मुक़द्दस रात की बड़ी शान है, इसको हरगिज़ गफलत में नहीं गुजारना चाहिए। इस रात इबादत करने वाले को 1000 महीने यानी 83 साल 4 माह की इबादत से ज़्यादा सवाब अता किया जाता है। और इस ज़्यादा का इल्म अल्लाह और उसके बताने से उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, क्योंकि इस रात में जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर फरिश्ते नाजिल होते हैं और फिर इबादत करने वालों से मुसाफा करते हैं। इस मुबारक रात का एक एक लम्हा सलामती ही सलामती है जो सुबह सादक तक बरकरार रहती है। ये अल्लाह अज़्ज़ व जल का खासुल खास करम है कि ये अजीम रात सिर्फ अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके सदके आपकी उम्मत को अता की गई है। और कुरान पाक की पूरी सूरत जो है वो इस मुबारक रात के बारे में सूरत कदर जिसका नाम है नाज़िल फरमाई गई है। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये वो मुबारक रात है जो 1000 महीनों से अफजल रात है। तो ये बरकत वाली रात है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत के साथ गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए अब देखते हैं कि शब कदर जो है ये कब है। तो देखें, शब कदर की रात जो है वो कोई ख़ास रात नहीं है कि इस रात को ही शब कदर होगी, बल्कि जो ताक रातें हैं उनमें शब कदर को तलाश करने का हुक्म दिया गया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने रमज़ान के पहले अशरे का इत्काफ़ किया, शब कदर को ना पाया। दूसरे अशरे का इत्काफ़ किया, शब कदर को ना पाया, तो तीसरे अशरे का इत्काफ़ किया करो और इसमें शब कदर को तलाश करो। तो पता चला कि तीसरे अशरे में शब कदर जो है वो मौजूद है, और वो कौन सी रात है इसके बारे में कन्फर्म नहीं है। इसलिए जो ताक रातें हैं, ताक रातों को इबादत में गुजारना चाहिए। इनमें से कोई एक रात जो है वो शब कदर होती है। तो जब हम इन ताक रातों को इबादत करते हुए गुजारेंगे तो यकीनन हमें शब कदर जो है वो मिल जाएगी। तो ताक रातें कौन सी हैं? उनमें से पहली है 20 रमज़ानुल मुबारक गुजरने के बाद जो 21वीं रात आएगी वो ताक रात है। 31 मार्च बरोज़ अतवार का दिन गुजरने के बाद जो रात आएगी वो रात जो है वो 21वीं रात है और वो ताक रात है। इस रात को इबादत ज़्यादा करनी चाहिए। इसी तरह 23वीं
کی رات یعنی منگل کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی 2 اپریل کو، وہ طاق رات ہے، اور اس رات کو زیادہ عبادت کرنی چاہیے، وہ بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح 25ویں رات یعنی 4 اپریل بروز جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 25ویں رات ہے، اور وہ بھی شب قدر ہو سکتی ہے، اس رات بھی ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اسی طرح 27ویں رمضان المبارک جو ہے یہ 6 اپریل بروز ہفتہ کو ہوگی، اور یہ بھی طاق راتوں میں سے ہے، اور یہ بھی شب قدر ہو سکتی ہے، اس رات بھی زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اور چونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقوں میں زیادہ اسی رات پر زور دیا جاتا ہے، اور اسی رات کو ختم قرآن بھی کیا جاتا ہے، تو اس رات کو شب قدر سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو بزرگان دین کا اس بارے میں عمل جو ہے وہ رہا ہے کہ انہوں نے محنت کی، کوشش کی، اور فرماتے ہیں کہ اکثر جو ہے وہ 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا 27ویں رمضان المبارک 6 اپریل بروز ہفتہ کو ہے، اس رات بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی شب قدر کی رات ہو۔ اس کے بعد آ جاتی ہے 29ویں رات 8 اپریل بروز پیر، یہ بھی طاق راتوں میں شامل ہے، اس رات کو بھی زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور یہ بھی شب قدر کی رات ہو سکتی ہے۔ تو یہ طاق راتیں جو ہیں ان میں سے کوئی ایک شب قدر کی رات ہو سکتی ہے، اور جو 27ویں رمضان المبارک آ رہی ہے وہ دوبارہ پھر سماعت کر لیں، 27ویں رمضان المبارک 6 اپریل بروز ہفتہ کو ہوگی، یعنی ہفتہ کا دن گزر جائے گا، اور جو دن گزرنے کے بعد رات آئے گی وہ 27ویں رات ہوگی۔ تو یہ طاق راتیں جو ہیں ان میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی تلاش میں کوشش کرنے کی اور زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔